शादी कब करेगा तू, क्यों नहीं कर लेता शादी। ये थे परान साहब के अल्फाज। परान साहब अक्सर दिलीप कुमार से मजाक में कहा करते थे और दिलीप कुमार बस मुस्कुरा कर रह जाते। ये उस वक्त की बात है जब दिलीप कुमार और सायरा बानो की शादी नहीं हुई थी। जब दिलीप कुमार और सायरा बानो की शादी का दिन आया तो परान साहब एक फिल्म की शूटिंग के सिलसिले में कश्मीर गए हुए थे और उसी दिन उन्हें मुंबई वापस लौटना था। मुंबई लौटते ही वो दिलीप और सायरा बानो की शादी में शामिल होने वाले थे, मगर ठीक उसी दिन श्रीनगर में एक बर्फानी तूफान आ गया। वो तूफान इतना शदीद था कि श्रीनगर की हवाई परवाज़ें बुरी तरह से मुतासिर हो गई, मगर कुछ देर बाद तूफान थम गया और मौसम जहाज़ उड़ने के काबिल हो गया। जहाज़ 1 घंटे की ताख़ीर से उड़ने को तैयार था, लेकिन अब तक ज़्यादातर मुसाफिर खौफज़दा हो चुके थे। सब ने जहाज़ में बैठने से इनकार कर दिया, मगर परान साहब को तो हर हाल में मुंबई जाना था। आखिर वो अपने दोस्त की शादी में जाना चाहते थे, तो परान साहब अकेले जाकर जहाज़ में बैठ गए। उस दिन वो जहाज़ सिर्फ परान साहब को लेकर श्रीनगर से मुंबई पहुंचा। दिलीप कुमार की बारात निकलने से ठीक 1 घंटा पहले परान साहब उनके घर पहुंच गए। परान साहब को देखते ही दिलीप कुमार ने उन्हें गले से लगा लिया। वो बार बार उन्हें गले लगाते रहे क्योंकि दिलीप साहब को लग रहा था कि परान साहब उनकी शादी में शायद न आ सकें। दिलीप कुमार और सायरा बानो की शादी धूमधाम से हुई। तमाम बारातियों के साथ परान साहब ने भी शादी में खूब रक़्स किया। यूँ परान साहब के लिए दिलीप कुमार की शादी का दिन हमेशा के लिए यादगार बन गया। ये वाक़या सायरा बानो जी ने एक मरतबा अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर शेयर किया था। यानी 11 अक्टूबर को दिलीप साहब और सायरा जी की शादी हुई थी। ये पूरा वाक़या आज से तकरीबन 60 साल पहले पेश आया था। परान साहब को दुनिया से गए बरसों बीत गए, दिलीप साहब भी कुछ साल पहले रुखसत हो गए, मगर ये कहानी हमेशा जिंदा रहेगी। दिलीप कुमार और सायरा बानो की शादी 11 अक्टूबर 1966 को मुंबई में बड़ी शान और शौकत से हुई थी। फिल्मी दुनिया के तकरीबन सभी बड़े नाम उस शादी में शरीक थे। राज कपूर, नरगिस, मीना कुमारी, अशोक कुमार, नासिर हुसैन, महबूब खान जैसे बड़े फिल्मी सितारे इस तकरीब में शामिल थे। शादी की रात मुंबई की फ़िज़ा रोशनियों से जगमगा उठी थी। अखबारात के सफ़े इस शादी की तस्वीरों से भर गए थे। शादी के बाद सायरा बानो ने अपने तमाम फिल्मी मसरूफियात में कमी कर दी। वो चाहती थी कि दिलीप साहब को पूरा वक्त दे। सायरा उस वक्त सिर्फ 22 साल की थी, जबकि दिलीप साहब की उम्र 44 वर्ष थी। लेकिन उम्र के इस फ़र्क को कभी किसी ने महसूस नहीं किया, क्योंकि उनके दरमियान मोहब्बत सच्ची थी, खुलूस था। दिलीप कुमार के लिए सायरा न सिर्फ बीवी बल्कि उनकी ज़िंदगी की सुकून भरी छाव बन गई। इब्तदाई दिनों में जब सायरा घर के कामों में मसरूफ़ होती तो दिलीप साहब अक्सर उन्हें देखकर मुस्कुरा दिया करते। वह खुद खाने में बहुत सादा मिजाज थे, मगर सायरा को मुख्तलिफ खाने बनाना पसंद था। एक बार सायरा ने उनके लिए ख़ास बिरयानी बनाई, लेकिन नमक थोड़ा ज़्यादा हो गया। दिलीप साहब ने चुपचाप मुस्कुराकर कहा, बिरयानी में मोहब्बत ज़्यादा है, नमक नहीं। इस जुमले पर सायरा की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। वक्त गुजरता गया, दोनों ने मिलकर कई मुश्किल दिन भी देखे। दिलीप साहब फिल्मी मसरूफियात में बहुत मसरूफ़ रहते, कभी लंबे शूटिंग शेड्यूल, कभी बैरून मुल्क के प्रोग्राम, लेकिन जब भी घर लौटते सायरा उनके इस्तकबाल के लिए दरवाजे पर खड़ी होती। उनकी मोहब्बत एक ऐसी रोशनी थी जो कभी मध्यम न पड़ सकी। शादी के कई साल बाद दिलीप साहब बीमार पड़ने लगे तो सायरा बानो ने उनका साथ कभी नहीं छोड़ा। वो रात दिन उनकी खिदमत में लगी रही। अस्पताल के कमरों से लेकर घर के सेहन तक सायरा का वजूद उनके लिए साये की तरह साथ चल रहा था। दिलीप साहब के इंतकाल के दिन सायरा ने सिर्फ एक जुमला कहा था, मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी दिलीप साहब के नाम कर दी, अब उनके बाद मेरी ज़िंदगी का कोई मकसद नहीं। ये मोहब्बत सिर्फ फिल्मी नहीं थी बल्कि एक हकीकी दास्तान थी। 50 साल से ज़्यादा का ये रिश्ता दुनिया के लिए मिसाल बन गया। आज भी जब लोग दिलीप और सायरा का नाम लेते हैं तो उनके चेहरे पर एहतराम और मोहब्बत दोनों झलकते हैं। ये कहानी सिर्फ एक फिल्मी जोड़े की नहीं बल्कि उस इश्क की है जो वक्त, शोहरत और उम्र सब पर भारी पड़ गया। शायद इसीलिए सायरा आज भी कहती है, मैं आज भी दिलीप साहब से बातें करती हूँ, वो कहेंगी मेरे दिल में रहते हैं।
दिलीप कुमार की ज़िंदगी का सबसे नाजुक और दर्द भरा मोड़ उस वक्त आया जब उन्होंने अपनी दूसरी शादी की। ये वो वक्त था जब फिल्मी दुनिया में उनका नाम उरूज पर था और सायरा बानो अपनी पूरी मोहब्बत, इज़्ज़त और वफादारी के साथ उनकी ज़िंदगी का महवर बन चुकी थी। मगर किस्मत ने एक ऐसा मोड़ दिखाया जिसने सायरा के दिल को अंदर से तोड़ दिया। मगर उस औरत ने सब्र और वक़ार की ऐसी मिसालें कायम की जो आज तक कोई नहीं भूल पाया। ये बात 1980 के आसपास की है। उस वक्त एक नौजवान खातून आसमा, जो हैदराबाद से ताल्लुक़ रखती थी, दिलीप कुमार की ज़िंदगी में आ गई। कहा जाता है किसी फिल्मी तकरीब में उन दोनों की मुलाकात हुई और रफ्ता रफ्ता ये मुलाकात एक रिश्ते में बदल गई। दिलीप साहब, जो उस वक्त 50 के करीब थे बल्कि 60 के आसपास थे, किसी जज्बाती लम्हे में आसमा से निकाह कर बैठे। यह खबर जब मीडिया के ज़रिए बाहर आई तो पूरे मुल्क में हलचल मच गई। जब सायरा बानो को इस बात का इल्म हुआ तो उनके कदमों तले ज़मीन निकल गई। जो औरत अपनी सारी दुनिया अपने शौहर के नाम कर चुकी थी, उसके लिए यह सदमा किसी क़यामत से कम नहीं था। मगर सायरा ने कोई शोर नहीं मचाया, कोई तमाशा नहीं किया। उन्होंने खामोशी इख्तियार की, वो खामोशी जिसमें तूफ़ान छुपा था। दिलीप साहब पर दबाव था, मीडिया सवालों की बौछार करने लगा। आखिरकार दिलीप साहब ने खुद को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में आकर कहा, मैंने एक बड़ी गलती की जो दिल के जज्बात में बहकर की, लेकिन मेरा दिल आज भी सिर्फ सायरा के लिए धड़कता है। ये जुमला जैसे सायरा के लिए सब्र की फतह थी। आसमा के साथ शादी कुछ अरसे ही चली और फिर ख़त्म हो गई। दिलीप साहब वापस अपने घर अपनी सायरा के पास लौट आए और उस दिन से लेकर अपनी आखिरी सांस तक उन्होंने सायरा बानो को इज़्ज़त, मोहब्बत और शुक्रगुजारी के साथ देखा। सायरा बानो ने कभी इस वाक़ये का शिकवा नहीं किया, बल्कि एक इंटरव्यू में वो मुस्कुराकर बोली थी, इंसान गलती कर सकता है, लेकिन अगर वो सच में शर्मिंदा हो तो उसे माफ़ कर देना ही मोहब्बत है। मैंने अपने शौहर को माफ़ किया क्योंकि उनके बगैर मेरा वजूद अधूरा है। ये वो जुमला था जिसने लाखों औरतों को सोचने पर मजबूर कर दिया कि वफ़ा सिर्फ नाम से नहीं, अमल से होती है। सायरा ने जो सब्र दिखाया वो आम इंसानों के बस की बात नहीं। उन्होंने अपने दर्द को कभी चेहरे पर नहीं आने दिया, बल्कि उसे अपनी मुस्कुराहट के पीछे छुपाकर अपने शौहर के साए बनकर आखिरी वक्त तक उनके साथ रही। जब दिलीप साहब की तबीयत बिगड़ने लगी और वो बरसों तक बीमार रहे, सायरा बानो ने हर लम्हा उनके पास बैठकर उनकी खिदमत की। दिन रात अस्पताल के बेड के पास बैठकर उनका हाथ थामे रहती, कभी कुरान पढ़ती, कभी उनके माथे पर हाथ रखकर खामोशी से रोती। और जब 7 जुलाई 2021 को दिलीप साहब ने दुनिया को अलविदा कहा तो सायरा बानो ने सिर्फ इतना कहा, मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी उनके नाम कर दी थी, अब वो चले गए तो मेरे जीने का मतलब भी चला गया। ये वो मोहब्बत थी जो वक्ती नहीं अबदी थी। दूसरी शादी के तूफ़ान के बावजूद सायरा ने अपने सब्र इस्तिक़लाल से सब कुछ जीत लिया जो दुनिया की कोई दौलत नहीं खरीद सकती। आज भी लोग जब दिलीप और सायरा का नाम लेते हैं तो उनके चेहरे पर एक एहतराम भरी खामोशी छा जाती है, क्योंकि ये वो कहानी है जो मोहब्बत इबादत से कभी कभी बढ़ जाती है। दिलीप कुमार फिल्म इंडस्ट्री के वो पहले सुपरस्टार थे, वो पहले अदाकार थे जिनसे आज तक के हीरोज़ जो एक्टर बनने आते हैं, फिल्म इंडस्ट्री में अपना नाम बड़ा करने आते हैं, वो भी उनसे सीखते हैं। शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान, ऐसे बड़े बड़े स्टार, मनोज कुमार, दिलीप कुमार से कुछ न कुछ सीखा है। इन बड़े एक्टर्स ने खुद अपने इंटरव्यूज़ में कबूल किया कि किसी ने दिलीप कुमार की खामोशी से सीखी, किसी ने उनकी मुस्कुराहटों से सीखा, तो किसी ने उनके ट्रेजेडी किंग होने का जो खिताब मिला था उनसे सीखा। तो दिलीप कुमार वो स्टार है जो रहती दुनिया तक न इनके जैसा आएगा न आया है। ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक शेयर ज़रूर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें।